द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, कर्नाटक दक्षिण भारत का एकमात्र राज्य रहा है जहां बीजेपी सरकार बनाने में सफल हुई और एक लंबे समय तक सत्ता में भी रही। जैसे तैसे वो सत्ता में रहने का उसने काम किया, लेकिन जिस तरह से लोगों को बांटने का काम किया कर्नाटक में, अलग अलग मुद्दों पे बीजेपी के नेताओं ने, बीजेपी के नेता हो या उनसे जुड़े संगठनों के नेता हो, सब कुछ आपके सामने है। कभी हिजाब के नाम पे, कभी हलाल गोश्त के नाम पे, कभी अजान के नाम पे, कभी दूसरे मुद्दों के नाम पे। लेकिन अब एक बड़ी संकट ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के लिए और उसके समर्थक जो संगठन है उनके लिए आ खड़ी हुई है, क्योंकि वहां एक बड़े कद्दावर मंत्री ने इशारा किया है कि आरएसएस हो या बजरंग दल हो, जरूरत पड़ी तो इनको बैन लगाने का काम भी होगा और कभी भी ये हो सकता है। ऐसे संगठन जिन्होंने माहौल खराब करने के प्रयास किए हों, ऐसे संगठन जो माहौल खराब करने की कोशिशें करेंगे, लॉ ऑर्डर का एक बड़ा विषय बनाएंगे, उनको वहां पर बैन कर दिया जाएगा लीगल एक्शन लेते हुए। प्रियांक खड़गे हैं, मंत्री हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बेटे हैं और तीसरी बार के विधायक भी हैं। उन्होंने साफ एक बयान में कहा, जब उनसे पत्रकारों ने पूछा बैन लगाने की बात के ऊपर, उन्होंने कहा कि हर वो संगठन जो माहौल खराब करेगा उसको बैन करेंगे, चाहे वो आरएसएस हो, बीजेपी हो या पीएफआई हो। बीजेपी उसको बड़ी मुद्दा बनाएगी, पीएफआई को हवा देने का काम करें, जबकि वो साफ कह चुके हैं कि पीएफआई को भी बैन करेंगे। ये जो उन्होंने बयान दिया है, न्यूज़ 24 ने इसको चलाया है, मैं आपको दिखा नहीं सकता लेकिन पढ़ के सुना सकता हूँ कि उन्होंने क्या बोला। अंग्रेजी का उनका बयान है, ये सामने स्क्रीनशॉट्स हैं कि कोई भी संगठन धार्मिक, राजनीतिक या सामाजिक जो कर्नाटक में असंतोष और असमंजस के बीच बो रहा है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम उनसे कानूनी और संवैधानिक रूप से निपटेंगे, चाहे वो बजरंग दल, पीएफआई या कोई अन्य संगठन हो। यदि वे कर्नाटक में कानून व्यवस्था के लिए खतरा बनते जा रहे हैं तो उन्हें प्रतिबंध करने में संकोच नहीं होगा। न्यूज़ 24 ने इसके ऊपर लिखा है, कर्नाटक में बजरंग दल और आरएसएस पर बैन लगाने की तैयारी, मंत्री प्रियांक खड़गे ने दिया संकेत। साफ स्पष्ट कह दिया प्रियांक खड़गे जी ने कि जो लोग माहौल खराब करते हैं, जो लोगों को बांटने का काम करते हैं, हमने एक खूबसूरत कर्नाटक देने का वादा किया है, उसके ऊपर हम चलेंगे। कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो, लीगल एक्शन जो लेने होंगे हम कानून के दायरे में लेंगे। और लीगल एक्शन की अगर कोई बात करे तो बीजेपी उसके ऊपर रिएक्ट ये करे कि ये किस तरह की बदले की कार्रवाई है, तो ये समझ में नहीं आता क्या बीजेपी लीगल एक्शन लेना नहीं चाहती। यहाँ बीजेपी कई सवाल लोग पूछ रहे हैं जिनके जवाब इनके पास नहीं है, लेकिन सबसे गहरी चोट जो दी है बीजेपी को वो ये दी है प्रियांक खड़गे के बयान ने, जिसमें उन्होंने संकेत दे दिए कि आरएसएस को ही बैन कर देंगे। और आरएसएस को अभी आरएसएस की शाखाओं, केरला में जो सरकार वहाँ लेफ्ट की है, वहाँ पर मंदिर ट्रस्ट जो है उन्होंने ही इनकी शाखाओं को बैन कर दिया है। तो ये कह लीजिए कि एक उरूज होता है और उसके बाद जवाल होता है, उर्दू में कहें तो, या ये कह लीजिए कि सूर्योदय भी होता है और सूर्यास्त भी होता है। तो ये बीजेपी और आरएसएस का सूर्यास्त का समय शायद चल रहा है कि इनका डिक्लाइन है, ढलान की तरफ जा रहे हैं। पूरे एक अत्याचार हो, प्रताड़ित करना हो, उसका एक पीक होता है, चरम सीमा होती है। जब वो हो जाती है पूरी तो फिर नीचे जाता है और उसके बाद कोई पूछने वाला भी नहीं होता है। ये आज तक ने लिखा है कि माहौल बिगाड़ने वाले संगठनों को करेंगे बैन, आरएसएस बजरंग दल पर प्रतिबंध के सवाल पर बोले प्रियांक खड़गे। और ये भी उन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया है कि जो कानून बीजेपी ने एक अलग नियत से नीति बनाई लोगों को बांटने के लिए, जिसके अंदर विसंगतियां हों, जिसका उद्देश्य गलत हो, उसको हम रद्द कर देंगे। भले ही वो हिजाब का विषय हो या वो हलाल गोश्त का विषय हो या वो अजान का विषय हो। मतलब अब साफ है कि जो बीजेपी ने लोगों को बांटने का काम किया था, कांग्रेस पार्टी की सरकार आने के बाद वहां पर ये सारी चीजें अब नहीं दिखने वाली हैं। ये शायद स्पष्ट होता दिख रहा है। दी प्रिंट ने एक स्टोरी करी है कि हिजाब बैन पर प्रियांक खड़गे बोले जो बिल कर्नाटक की छवि खराब करेगा उसे रद्द करेंगे, जाने पूरा मामला। तो उन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया है कि ये सारी चीजें नहीं चलने वाली यहाँ पर। और एक अखबार है देशबंधु, उसने लिखा ये भी है कि कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि राज्य में पिछली सरकार द्वारा पाठ्य पुस्तक में किए गए संशोधन गलत थे। अब इसमें जो संशोधन किए गए थे उसको लेकर टीपू सुल्तान का विषय भी था। टीपू सुल्तान को नहीं पढ़ाया जाएगा। कर्नाटक की आन बान शान रहे टीपू सुल्तान, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाले टीपू सुल्तान को ये इतिहास के पन्नों से मिटा रहे थे और अब बीजेपी खुद इतिहास के पन्नों से मिटने जा रही है कर्नाटक में। ये सीख है उन तमाम लोगों के लिए जो सोचते हैं सत्ता मिलने के बाद कि वो कुछ भी कर सकते हैं। जिस तरह से ईश्वरप्पा ने बयान दिए, बीजेपी के नेता ने, मुसलमानों का साथ नहीं चाहिए, अजान क्या जब होती है सर दुखता है मेरा, और बहुत अपशब्द भी बोले। इस तरह से लोगों को बांटने का, और ये कानून लाने वाली थी बम्बई सरकार हलाल गोश्त को लेकर के, हलाल गोश्त को की अनुमति नहीं होगी। ये एक अजीब
इतिहास में पहली बार कुछ होने जा रहा था और वो ऐसा हुआ कि एक ऐसा कानून जनता लेकर आई कि बीजेपी की सरकार को ही सत्ता से बाहर कर दिया। तो ये बड़े सवाल हैं जिनके ऊपर कोई जवाब बीजेपी के नेताओं के पास नहीं है। आम जनता आज समझ चुकी है कि वो बेरोजगारी की मार जो है झेल रही है, महंगाई की मार झेल रही है, उसको भ्रमित करके उसको लूटा जा रहा है, हिंदू मुसलमान में लगाया जा रहा है। ये बड़े जो इश्यूज़ हैं आज जनता अपने आप ही एड्रेस करने लगी है। बीजेपी के लिए ये मुसीबत बन चुका है क्योंकि बीजेपी अब इसको लोगों को समझाने में या भ्रमित करने में असमर्थ है, असफल है। वो इसको रोक नहीं पा रहे हैं, लोग उनसे सवाल कर रहे हैं और जहां वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं सत्ता से वो बाहर हो रहे हैं। कर्नाटक जैसा रेवेन्यू जनरेटिंग स्टेट बीजेपी के हाथ से जाना बीजेपी के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ा कर गया है। बीजेपी उस सदमे से उठ नहीं पाई कि आज की तारीख में आप देखिए अमित मालवीय को, तमाम लोगों को आड़ी टेढ़ी बेकार की खबरें फैलाने का काम करना है इस बौखलाहट के अंदर। और अब जब ये सदमे से उठते तो प्रियांक खड़गे जी का ये बयान सामने आ गया कि आरएसएस वाले हों या बीजेपी वाले हों या बजरंग दल वाले हों या पीएफआई वाले हों, जो माहौल ख़राब करेगा उसके ऊपर हम बैन लगा देंगे अगर कानून की ज़रूरत हमें समझ में आई। और उन्हीं की भाषा में उनको जवाब भी दे दिया। बीजेपी के नेता बहुत बिलों से निकल के उसके ऊपर बोल रहे थे कि बजरंग दल को जैसे देश भक्त संगठन को बैन करने वाली बात कर रहे हैं। तो प्रियांक खड़गे ने कहा है, जनचौक ने लिखा है कि भाजपा नेताओं को अगर कर्नाटक सरकार की नीतियां रास नहीं आ रही तो वह पाकिस्तान जा सकते हैं। ये बयान है किसका? कर्नाटक के मंत्री का, प्रियांक खड़गे का, कि अगर बीजेपी को हमारी नीतियां रास नहीं आती हैं हमारी सरकार की तो वो पाकिस्तान चले जाए। मतलब यह है कि काटो तो खून नहीं होगा बीजेपी के लिए। और अब बीजेपी की हालत ये हो चुकी है कर्नाटक हारने के बाद कि उनका काडर जो है वो बिल्कुल उसका मोरल डाउन है, वो खुद आज उस जोश में नहीं है। और कांग्रेस के जो काडर है उसका मोरल बहुत ऊपर है, उसका जो जोश है वो बहुत ऊपर है। और अब मुख्य चुनाव होने हैं मुख्य राज्य जो बीजेपी के डीएनए बीजेपी कहती है कथित तौर के ऊपर, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, ये 3 राज्य बीजेपी के लिए इस वक्त सबसे मुश्किल काम बन चुका है। आने वाले समय में क्या होने वाला है ये आप अच्छे से जानते हैं। क्या हालत होगी बीजेपी की ये भी जनता जानती है, उनका कार्यकर्ता जानता है। आने वाले समय में बीजेपी को जब हिंदी पट्टी से चोट मिलेगी उसके संकेत अब साफ दिखने लगे हैं। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं कीजिए, जितना बता सकते हैं बताइए कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई की बात की है जिससे बीजेपी तिलमिला रही है। तो क्या बीजेपी कानून के खिलाफ है? ये बड़ा सवाल है। तो जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। इस वीडियो को जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए ताकि इसकी रीच और लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।